आज आप लोगों को डिटेन कर रहा है आपका चुनाव आयोग का घेराव, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जाहिर हो गया कि सत्ता पक्ष मोदी के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है। आज अगर हम इलेक्शन कमीशन से जब अपनी बात रखने जा रहे थे तो बीच में सरकार को क्यों आना चाहिए था, और सरकार धोखे में ले कर के संसद मार्ग पर जो पुलिस स्टेशन है उसमें बैठा दिया, जबकि जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो किसी भी मेंबर को आप रास्ते में नहीं रोक सकते, ना गिरफ्तार कर सकते हैं। जिस तरीके से इस देश में कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, यह अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ले जा रहा है। लेकिन सर वोट चोरी का आरोप, लेकिन ना तो चुनाव आयोग उन आरोपों को सबूतों को मान रहा और ना ही बीजेपी भी लगातार ये कह रही है कि बिहार आने वाला है, विपक्ष के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तो चोर चोर मौसारी भाई की बात है। ये तो सारा काम ही भाजपा के लिए हो रहा है, तो भाजपा क्यों स्वीकार करेगी? लेकिन इस चोरी में इलेक्शन का कमीशन शामिल हो गया जो उम्मीद नहीं था, और ये सोचते हैं लोग कि हम वोट चोरी के आधार पे हम लोकतंत्र को कब्जा कर लेंगे, चुनाव को प्रभावित कर देंगे। यह मुगालते में लोग हैं, और एक एक वयस्क मताधिकार को मतदाता सूची में जोड़ने तक की लड़ाई इंडिया गठबंधन ने जो तय किया है वह हम लड़ेंगे अंतिम दम तक, लेकिन किसी का भी वो मताधिकार छीनने नहीं देंगे। बिहार इलेक्शन से पहले वोट चोरी पर पर्दा हट पाएगा? निश्चित तौर पर पर्दा खुल गया। जो 65 लाख लोगों का नाम काटा गया उसमें ज्यादातर वही लोग हैं, मतलब वो या तो जिंदा है या उसी राज्य में निवास कर रहे हैं। लेकिन भाजपा समर्थक आप देखेंगे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के दो एपिक अब भी SIR के बाद रहना साबित करता है कि भाजपा समर्थकों को डबल एंट्री के जरिए वोट का राइट रखना चाहते हैं अवैध तरीके से, और जो विपक्ष का वोट है, जो जेन्युइन वोट है, जो बिहार के भीतर है, उसको एक कानूनी पचड़े में फंसाकर नाम को निकालना चाहते हैं। यह षड्यंत्र उजागर हो चुका है इस बिहार में नहीं, पूरे देश स्तर पे। लोगों को जाने की इजाजत दी है, कहा जा रहा है आपने 300 सांसद देश के आप लोगों को। सांसद कोई संख्या होता है क्या? हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि सांसद की भी संख्या होती है। सांसद स्वयं अपने आप में एक प्राधिकार है जो लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आप कैसे रोक सकते हैं जाने से? जब इलेक्शन कमीशन के पास 300 सांसदों को बैठाने के लिए जगह नहीं है, उनसे 100 करोड़ मतदाताओं का रिवीजन जो कार्य कि हम 1 महीना में कर देंगे, अपने आप में हास्यास्पद है। इनके पास व्यवस्था नहीं है। यही तो बात साबित करना था कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली भाजपा के ढाल के रूप में काम कर रहा है। वह कानूनी दायरे में रहकर कोई अपने कार्य का संपादन नहीं कर रहा। यह आज स्पष्ट हो गया। पुलिस से गिरफ्तार कराकर थाने ले जाना हमारे सांसदों का विशेषाधिकार का मसला है, यह पार्लियामेंट के सत्र में उठेगा। चुनाव आयोग कह रहा है का बयान सामने आया, अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, फर्जी वोटर बाहरी वोटर है, उनको सबको निकाल देंगे। ये तो फर्जी वोटर भाजपा के ही निकले ना। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा तो उन्हीं की पार्टी के हैं जिनके 2 जगह वोट हैं। भाजपा के फर्जी मतदाता रहेंगे और विपक्ष के जो जेन्युइन मतदाता हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मतदाता सूची से बाहर करने का जो अमित शाह का षड्यंत्र है मोदी का, उसको हम लोग पर्दाफाश करेंगे और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे इन लोगों से। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो वोट काटा गया है बिहार में, हम उनकी डिटेल नहीं देंगे और क्यों काटा गया ये जानकारी नहीं देंगे। अब इससे तो फर्जीवाड़ा साबित हो गया। जो विपक्ष का आरोप था कि मतदाताओं को गैरकानूनी तरीके से आप मतदाताओं को हटा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एफिडेविट के आधार पर फर्जीवाड़ा साबित हुआ। कर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, जरूर हम लोग खड़ा होंगे, इस बात को रखेंगे वहाँ। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों को डिटेन किया गया था, थाने लाया गया था, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये वोट चोरी तो पकड़ी गई है और अब चुनाव आयोग को जवाब देना है, और हम लोग का प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं हो जाती, तब तक हम लोग लगातार इसका। सर आप लोगों को डिटेन किया गया था आज? अरे छोड़िए ना भाई, डिटेन किया गया तो क्या दिक्कत है? जनता का आवाज हम लोग तो हमेशा लड़ेंगे ना। मतलब जनता का आवाज तो इससे डिटेन से थोड़ी नहीं डर रहे हम लोग। लड़ाई शुरू रहेगा, लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, और जनता का जो मांग है, जो वोट चोरी हुआ है, इसका लड़ाई आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरा भारत भर में चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सब लोग का नेतृत्व मिल रहा है। हम लोग एकदम इस जंग को जीतेंगे, और चुनाव आयोग को जो वोट चोरी हुआ है इस पे जवाब देना होगा, और
जितने वोट चोर है सबको सजा मिलना चाहिए। अभी सर आप लोग इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे हैं, 30 लोगों को जो मिलने की अनुमति दी गई थी। देखिए, इलेक्शन कमीशन से मिलने कहाँ दिया गया, कहाँ दिया गया? झूठा कहा कि चलिए इलेक्शन कमीशन से मिलवाते हैं, लेके आ गया पुलिस थाना। तो आप क्या कहिएगा? इलेक्शन कमीशन तो हम लोग मिलना ही चाह रहे थे अपनी बातों को रखने के लिए, और इलेक्शन कमीशन न्यूज में कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आपत्ति नहीं आता। हम तो चाहते हैं कि आपके पास जाके आपत्ति दें, लेकिन हमें रोक देता है लोग। चलिए, ये तो थे जो कांग्रेस के तमाम सांसद हैं, एक एक करके जो निकल रहे हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। और भी कुछ सांसद जो हैं, जरा इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। इन तमाम सांसदों को आज डिटेंड किया गया था। आइए जरा और देखते हैं कि करके कि इनका क्या कुछ कहना है। ये तमाम लोग जो डिटेंड की हुए थे, जिनको डिटेंड करके अंदर ले गया जाएगा। देश की मजबूर जनता के साथ क्या होने वाला है उसका एक एग्जाम्पल आज हमने देख लिया। और भी कुछ सांसद हैं। मैडम, आप लोगों को आज डिटेंड किया गया था। बिल्कुल, हम लोग SIR पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर इसके खिलाफ हम लोग बात रखना चाह रहे थे, लेकिन हमें पार्लियामेंट के सामने से बस में भर के यहाँ का संसद मार्ग थाने में ले आया गया। राहुल गांधी जी समेत विपक्ष के तमाम पार्टियों के लीडर्स थे और अब हमें छोड़ा गया है। तो क्या अभी आप लोग इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएंगे? टाइम दिया गया तो हम लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं, वहाँ पर बिल है, उसके लिए हम लोग जाएंगे वहाँ पर। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनको भी डिटेंड किया गया था। हालांकि अब उनको छोड़ दिया गया है और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो ये तस्वीर हम आपको पार्लियामेंट थाने के आसपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे सयानी घोष नजर आ रही हैं। इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि देखते हैं। मैडम, आप लोगों को मैम आप लोगों को डिटेन करके थाने लगाया था। आप लोगों को 30 लोगों को मिलने की इजाजत दी गई थी इलेक्शन कमीशन से। सारी लेडीज बैठ गई उसके अंदर ना मैडम के साथ। और भी जो लोग हैं, जरा इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। जो इनके समर्थक हैं वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अब एक एक करके जो नेता हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। इस गाड़ी में आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो जिनको डिटेंड किया गया था, अब वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। चाहे अन्य जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ जो अन्य नेता हैं वो भी एक एक करके अब यहाँ से निकल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, वो चाहे धर्मेंद्र यादव हो या अन्य नेता हो, उनको जिनको डिटेंड किया गया था वो अब यहाँ से उनको छोड़ा जा रहा है। और ये तमाम सांसद एक बार फिर पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं और पार्लियामेंट बात देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। क्या ये प्रदर्शन इसी प्रकार से लगातार चलता रहेगा या इसमें कुछ और चीज़ें हम सभी को देखने को मिलेगी। कुछ और भी लोग हैं, आइए जरा उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन लोगों का क्या कुछ कहना है। आइए अब तो कितने प्रमाण दे दिए, तेजस्वी जी ने दिए, राहुल जी दिए। अगर उन प्रमाणों के बाद भी आपके मन में यह संशय है तो आप पता नहीं कहाँ खड़े। सर, आप लोगों को डिटेंड करके लाया गया था थाने में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए हम लोग SIR के खिलाफ सारे लोग इलेक्शन कमीशन मार्च था और पुलिस ने बीच रास्ते में ही ये सरकार ने रोकने का काम किया है। ये लोकतंत्र की गला दबाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर हम इंडिया गठबंधन के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 30 लोगों को मिलने की इजाजत दी गई थी इलेक्शन कमीशन से, क्या अभी आप लोग जा रहे हैं? तो हम लोग तो अब 14 लोग ऑलरेडी पहले ही मिल चुके हैं। 30 लोगों को मिलने का क्या मतलब? सारे लोग जा रहे थे, सारे लोग को बुला करके आप बात करते। सरकार से हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। ये सरकार आखिर SIR से चर्चा पर घबरा क्यों रही है, भाग क्यों रही है? ये बताना चाहिए देश के लोगों को कि किस लिए आप SIR लाए हो। देखिए, आप देखिए कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, पोर्टल न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा कि जो भी इलेक्शन कमीशन की कितनी सारी खामियां उजागर हुई है।
बहुत सारे सवाल बिहार के जनता के मन में भी है, देश की जनता के मन में भी है, हमारे मन में भी था, सांसदों के मन में था। हम अपनी बात को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार को किसी बात का डर है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में आके काम कर रही है और जितने भी विपक्ष के दल के नेता है उनसे मिलने से कतरा रही है। अभी रिहा कर दिया गया। अब हम लोग सांसद जा रहे हैं, संसद भवन जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं कि आगे की राजनीति क्या होगी, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी।